क्योंकि जो सोच अफगानिस्तान के भीतर तालिबान दिखा रहा है, वही सोच भारत में कुछ लोग दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने यह ज्ञान दे रहे हैं कि लड़के लड़कियों को अलग अलग स्कूलों में भेजना चाहिए, क्योंकि अगर को एजुकेशन नहीं होगा तो लड़कियां अनैतिकता से दूर रहेंगी। सोचिए जरा, आज के युग में ऐसी बात। वो कह रहे हैं, वो यही नहीं रुकते, वो कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भाइयों को भी अपनी बेटियों के लिए को एजुकेशन से परहेज करना चाहिए। यानी ये जनाब जो है वो पूरे देश के लिए डिसाइड कर रहे हैं। यानी ये मौलाना बेटियों के नाम पर बंटवारे की नई लकीर इस देश में, हिंदुस्तान में खींचना चाहते हैं। यही तालिबानी सोच है, यही मानसिकता है जिसका विरोधी पूरा विश्व है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने तालिबान को जीत की बधाई दी, कोई उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बता रहा था, तो कोई कह रहा था कि नया तालिबान है, और अब कुछ लोग लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए हिंदुस्तान में तालिबानी सोच लागू करना चाहते हैं। आज इस सोच को एक्सपोज करना बेहद जरूरी है, देश के लिए, देश की बच्चियों के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए। इसलिए आज का यह कार्यक्रम अपने भविष्य के लिए जरूर देखें, और व्हाट्सएप करके, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को जागरूक करें आज का कार्यक्रम देखने के लिए। इस सोच के संकरण को रोकना बेहद आवश्यक है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तालिबानी वायरस के कितने पैरोकार। आज इस सोच पर यह बड़ा वार होगा, और मेरा आप लोगों से आह्वान है, निवेदन है, हाथ जोड़कर आज का यह कार्यक्रम जरूर देखें, और समाज के अंदर जागरूकता के लिए इसे जरूर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर ले, क्योंकि आज का आर पार ऐतिहासिक होगा। मुद्दा तालिबान को बधाई देने और तालिबान की पैरोकारी करने से आगे बढ़ गया है, क्योंकि पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में को एजुकेशन यानी लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक का फरमान सुनाया, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ये ज्ञान दे रहे हैं कि लड़के लड़कियों को अलग अलग स्कूलों में भेजना चाहिए। यानी अफगानिस्तान में तालिबान जो कर रहा है, मौलाना मदनी वही सिस्टम भारत में लागू करना चाहते हैं। उनका कहना है, लड़कियों को लड़कों संग स्कूल कॉलेज नहीं भेजना चाहिए, को एजुकेशन ना हो तो लड़कियां अनैतिकता से दूर रहेंगी। गैर मुस्लिम भाई भी बेटियों के लिए सह शिक्षा से परहेज करें। इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति की जा रही है, और उसके कारण से इस प्रकार की बातें की जाती हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। खाली दाढ़ी रख लेने से, टोपी लगा लेने से ये नहीं, कोई बहुत बड़ा मौलाना नहीं हो जाता है। मौलाना जो होता है वो शिक्षा से होता है, इल्म से होता है। हम टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये टोपी से हथियार की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता, और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। को एजुकेशन भी हमारी एजुकेशन जो है शिक्षा प्रणाली है, उसमें अहम स्थान है को एजुकेशन का भी। लेकिन कई लोग खुलकर अब मौलाना मदनी के समर्थन में खड़े हो गए हैं, और जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव गुलजार आजमी तो और 2 कदम आगे निकल गए। इस्लाम ने मर्द और औरत जो उनको इकट्ठा होने के लिए भला किया है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम जो कहेगा हम उस पर अमल करेंगे, और इस मुल्क में हमको इस्लाम पर चलने की आजादी है। हमारा मजहब पहले, उसके बाद कुछ सब कुछ। और मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत संजीदगी के साथ कही है। इस तरीके की बात उन्होंने कही है, उस पर गौर करने की जरूरत है। इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क से लेकर के महबूबा मुफ्ती तक तालिबान की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या कुछ लोग भारत में भी तालिबानी सोच लागू करने का
कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब देख रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको एक एक करके एक एक पॉइंट का विश्लेषण बताते हैं। तालिबानी सोच वाले वायरस का विश्लेषण सुनिए। तालिबान अफगानिस्तान में, लेकिन उनकी सोच दुनिया भर में फैली है और भारत में तो उसको ज्यादा पैरोकार मिल रहे हैं। तालिबानी सोच के पैरोकार हर जगह तालिबान का सिस्टम चाहते हैं, शरिया कानून चाहते हैं, को एजुकेशन को बंद करना चाहते हैं। बेसिकली ये लोग बच्चियों पर अत्याचार करना चाहते हैं। क्या मानसिकता ये है? भारत में संविधान सर्वोच्च है, शरीयत तालिबान सोच नहीं, ये सबको सकुशल पता होना चाहिए। बेटियों के नाम पर बंटवारे की लकीर खींचना कट्टर मानसिकता की सबसे बड़ी निशानी है। क्या धर्म के नाम पर तालिबानी सोच को कवर फायर दिया जा रहा है? आज आर पार में इसी सवाल के साथ मैं इस कार्यक्रम को ओपन करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में गौरव भाटिया हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शोएब जमई साहब हैं, जो कि IMF के साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता पीस पार्टी के, शांति की पार्टी है। मेरे साथ यास्मीन फारूकी हैं, SDPI की, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुबूही खान है, पेशे से सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और शहजाद पूनावाला हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं शादाब चौहान, और आपसे मैं 40 सेकंड में जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि धर्म के नाम पर तालिबानी सोच को कवर फायर देने का एक अथक प्रयास हो रहा है और जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है? सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद देता हूं कि आज कतर के अंदर दीपक मित्तल साहब तालिबान से बात कर रहे हैं, संजय बात कर रहे हैं। उन्होंने शादाब चौहान की बात को भारत सरकार ने स्वीकार किया और देश हित को सर्वोपरि रख के बात चल रही है, पहले धन्यवाद। उसके बाद जो अरशद मदनी साहब का बयान है बेटियों की शिक्षा को लेकर, शिक्षा बहुत जरूरी है बेटियों को भी और बेटों को भी। जब एक बेटा पढ़ता है तो वो खुद पढ़ता है, जब बेटी पढ़ती है तो एक पूरी की पूरी परिवार पढ़ता है, नस्लें पढ़ती हैं। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, मॉडर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है। लेकिन शिक्षा में कल्चर को, हम कल्चर के खिलाफ नहीं जा सकते। सनातन संस्कृति और हमारी संस्कृति यह है कि मैं आपको 10 एग्जांपल दे दूंगा कि जहां पर आज भी CBSE बोर्ड के गर्ल्स स्कूल हैं, जिसको सेंट मैरी स्कूल, MPGS स्कूल, गार्गी गर्ल्स स्कूल, जिसमें बहुत सी उसमें फायदे हैं कि शिक्षा के अंदर जब बच्चा 12 या 14 साल 15 साल की एज में जाता है तो उनको उतनी समझ नहीं होती है और उससे हमारे देश की संस्कृति में गलत प्रभाव पड़ता है। अगर ये अच्छा है कि लड़कियों के स्कूल अगर अच्छे अलग से हो, कोई इसमें गलत बात नहीं है और ये आज हो रहा है। लेकिन अरशद मदनी साहब को टारगेट, ठीक है, तो मतलब आप ये बात कह रहे हैं, आप ये एक सेकंड अब आपने यही आपकी तकलीफ है। आपने 50 सेकंड मैंने आपको बोला, आप अपनी बात को रख लिया। आपने 1.5 मिनट बोला, आपने भारत सरकार को भी आपने भारत सरकार को भी धन्यवाद कर दिया। एज इफ आप भारत सरकार को ऐसे धन्यवाद कर रहे हैं कि जैसे कि भारत सरकार आपकी सारी बातें को मान रही है। लेकिन महत्वपूर्ण इस समय पॉइंट यह है, आप कह रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, महिलाओं को पढ़ना चाहिए, लेकिन को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। यही कह रहे हैं आप कि लड़के लड़कियों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए? जो तालिबान सोचता है वही सोच रहे हैं, जो वायरस तालिबान में है वही आप इस देश में घुसाना चाहते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं ये देश तो संविधान से चल रहा है, शरिया से तो चलेगा नहीं। और तामुर उसका प्रयास आप कर ले, नहीं चल पाएगा। अमीर जी 10 सेकंड दीजिए। भारत के संविधान ने अनुमति दी है और आपको यह स्पष्ट कर दूं कि यह कोई शरीयत की बात नहीं है। आज ये बात प्रैक्टिकली हो रही है। गार्गी गर्ल्स स्कूल और सेंट मैरी गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल होते हैं एजुकेशन इस देश के अंदर, इस देश के अंदर गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल होते हैं, लेकिन इस स्कूल के अंदर को एजुकेशन स्कूल भी होते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये तालिबानी सोच का वायरस जो है ये आप भारत में क्यों फैलाना चाहते हैं? बताइए ना मुझे, आप क्यों कहना चाहते हैं कि को एजुकेशन नहीं होना चाहिए? क्यों? ये माँ बाप तय करे, बच्चा तय करे उसको किस स्कूल में जाना है। आप कौन होते हैं तय करने वाले? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप क्यों होते हैं तय करने वाले? बताइए ना। बिल्कुल
बिल्कुल एक सभ्य संस्कृति पर विश्वास रखने वाले लोगों की प्रायोरिटी, मजबूरी में भले ही कोएड में पढ़े, प्रायोरिटी होती है अपनी बच्चियों क्या को मतलब है ये बोलने का? सभ्य और मेरे साथ एक सभ्य समाज के अंदर क्या लड़के लड़कियां जहां एक साथ पढ़ते हैं वो समाज सभ्य नहीं होता? किस युग में रहते हैं आप? किस युग में रह रहे हैं आप? कोई सनातनी सोच ऐसी नहीं है, किसी सनातनी की सोच ऐसी नहीं है कि लड़के लड़की अलग पढ़े, किसी सनातनी की सोच ऐसी नहीं है। क्या बात करते हैं आप अगर सोच ये नहीं है तो आप अपनी बात करिए। सनातनी सोच की जिम्मेदार आप नहीं है, आप अपनी सोच की बात करिए। आपकी सोच कितनी घिनौनी और गंदी है। बात कर रहा हूं मैं, देश की संस्कृति के खिलाफ है। हम लोग को एजुकेशन को लेकर एक वायरस की तरह जो काम होता है, वायरस तो आप लोग फैला रहे हैं। अगर मर्जी से कोई वायरस तो आप लोग फैला रहे हैं। ये ऑप्शन समाज में, दुनिया में, भारत में वायरस तो आप लोग फैला रहे हैं, जो इस तरह की घिनौनी सोच रखते हैं अपने मन के अंदर, जो समाज को कमजोर कर रहा है। हमारी संस्कृति धूमिल हो रही है, हमारे देश की संस्कृति धूमिल हो रही है इस तरह की चीजों से। आजादी है, संविधान में सबको अपनी मर्जी से चलने की आजादी है। उन्होंने कहा कि ये ऑप्शन होना चाहिए और ऑप्शन है, और हर धर्म के लोग, अच्छे माता पिता ये बात को स्वीकार करते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी सर्टिफिकेट देंगे कौन अच्छे माता पिता, कौन बुरे माता पिता। जो लड़कियों को पढ़ाए ना वो बहुत अच्छे माता पिता आपकी नजर में होंगे। मुझे समझ नहीं आता भारत को किस युग में लेके जाना चाहते हैं। नहीं, अरे भारत तो इस युग का है कि जहां पर भारत के अंदर आदिकाल से लड़कियों को पढ़ाया जाता है। और आप किस युग की बात कर रहे हैं? पढ़ाना नहीं है, लड़कियां चांद तक जरूरी है, बिना लड़कियों को साथ में पढ़ना चाहिए। तालिबान जैसा कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। मतलब बेसिकली जो तालिबान कर रहा है वही आप करवाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप और बंदी साहब मिलकर, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो हमने कहा हम तो निजाम मुस्तफा का राज चाहते हैं, इसीलिए हम हो नहीं पाएगा निजाम मुस्तफा। नहीं होगा, ये निजाम मुस्तफा यहाँ नहीं हो पाएगा। वो बगल का मुल्क है निजाम मुस्तफा वाला, वहां निकलने जहाँ निजाम मुस्तफा चाहिए आपको। तो ये मेरा संकल्प जी आपका संकल्प ऐसे ही रहेगा मेरा। ठीक है, गौरव भाटिया संकल्प है और गौरव ओके, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। शादाब चौहान, आई हैव गिवन यू एनफ टाइम। अब जानी मानी सामाजिक कर्ता सुबुई खान भी हाथ खड़ा कर रही है, लेकिन गौरव भाटिया मैं आपसे पहले, गौरव भाटिया, नाउ इट इज वेल एक्सपोज्ड, द एंटायर लॉबी जो की तारीफ कर रही थी तालिबान की, बेसिकली तालिबान के एजेंडे पे काम करना चाहती है। और इनका सपना है कि निजाम मुस्तफा का शासन आ जाए, इनका सपना है कि भारत में को एजुकेशन बंद हो जाए, इनका सपना है कि भारत जो है वो तालिबान जैसा बन जाए। खुद आपके सामने बोला, सत्ता में आप है, सरकार में आप है। जी, ये सोच लोगों को डराती है और लोगों को इस सोच से डरना चाहिए। समाज को डराती है। मैं कुछ बातें कहूंगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि ये एक्सपोज हुए, जो नफासत और शर्म की चादर पहनते हैं ना, वो हटे तो एक्सपोज हो। जो लोग नंगा घूमते हो उनको आप कैसे एक्सपोज करेंगे? यहाँ पे शादाब यहाँ बैठे हैं, इनको खुद नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, और इनको तो एक्सपोज ऐसे किया जा सकता है जब तालिबानी सोच के जो लोग भारत में खा के तालिबान की वाहवाही करते हैं, तो ऐसा लगता है कि तालिबान के टेस्ट ट्यूब बेबीज भारत में घूम रहे हैं। और मैं केवल एक बात कहूंगा इनसे, आप बात करिए शरीयत की कट्टरपंथी सोच की। आपको हाँ, मैं बताता हूं मैं किसका बेबी हूं। मैं भारत माता का बेबी हूं, तालिबान का बेबी नहीं हूं मैं टेस्ट ट्यूब वाला। मैं भारत माता का बेबी हूं, छोटा सा प्यारा सा बेबी हूं मैं। लेकिन अगर मैं खूंखार बन गया, बीच में अमेरिका के टेस्ट ट्यूब बेबी लग रहे हैं, इसीलिए वेस्टर्न मेरे कल्चर की बीच बात में कर मत रहे हैं। बोलो। अगर अपनी छाती फुलाओगे ना तो भी मेरी नई फूली हुई छाती से कमी निकलेगी, बता रहा हूं। इसलिए अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, ठीक लगेगा। मर्यादा बनाए रखो। तालिबान थोड़ी ना है ये बच्चे, तालिबान नहीं है ये। अब सुनिए, ये बात कर रहे थे और इनकी जो सोच है वो तालिबानी शरीयत और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। जय श्री राम का नारा लगा के बोलता हूं, यहां संविधान का राज रहेगा। यहाँ ये कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है कि कोड़े पढ़वाओ महिलाओं को। बच्चियां जो है कोविड में नहीं पढ़ेंगी। आप कहो कि भैया ये ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ संविधान से चलता है। और मैं आपसे आज एक बात पूछता हूं, आप मुझे बताइए, तालिबान का आपने समर्थन किया, ये पूरा भारत जानता है, और शर्मिंदा हुआ कि एक नागरिक
जो भारत में रहता है वो तालिबान का समर्थन कर रहा है। एक टीवी एंकर क्योंकि वो महिला है उसको रोक दिया जाता है, सही या गलत? ये जब मेरी बात पूरी हो जाए आप बताइएगा। महिलाओं को कोड़े मारे जा रहे हैं, सही है कि गलत? अगर वो हिजाब नहीं पहनना चाहती मान लीजिए अपनी मर्जी से, उनको कोड़े मारे जाएंगे, पत्थर मारे जाएंगे, ये सही है कि गलत? बताइए। चलिए मैं पूछ रहा हूं, आपकी सोच पता चलेगी, बताइए। शताब। गौरव जी सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपने कहा कि जो नंगे हैं उनकी शर्म उतर चुकी है, तो आपने जैन समाज का अपमान किया है, क्योंकि जैन मुनि नंगे रहते हैं। मैं कहूंगा आप क्षमा मांग ले, एक बार मेरे से लड़ लीजिए, मुझे गाली दीजिए आप, लेकिन जैन मत करिए। वो देखिए किसी धर्म को लाने की बीच में आवश्यकता नहीं है। जैन मुनियों का ये देश बहुत सम्मान करता है, उन्होंने जैन का नाम नहीं लिया। ये बात बोलकर आप जैनियों का अपमान कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसको आइंदा मत बोलिएगा, आइंदा मत बोलिएगा मेरे कार्यक्रम के। जो अनुयायी हैं उनका अपमान ये यहाँ करेंगे, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात आपने बोली है। किसी ने जैन मुनियों की बात नहीं करी, आपने उनका नाम लेकर आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। उनकी बात हुई है केस पूरे कार्यक्रम के अंदर। आप क्यों आप जैनों को बीच में लेके आए, जैन मुनियों को इस कार्यक्रम में बीच में लेके आए? क्यों? आपकी मानसिकता और सोच गलत है। माफी मांगिए इस बात पे, आप वापस लीजिए नहीं तो अपने शब्द। ऑब्जेक्शनेबल है ये। आई ऑब्जेक्टेड कंप्लीटली। का सम्मान करते हैं, लेकिन आप सम्मान करिए, किसी ने जिक्र नहीं करा जैन मुनियों का। यस यू विल, आप सपोर्ट करोगे, आपको दर्द हुआ। मैंने सवाल गौरव से किया, दर्द अमीश देवगन को आपने जैन मुनियों का नाम लिया, गौरव भाटिया से 1001 सवाल करिए, लेकिन आप जैन मुनियों के संदर्भ में आपने जो बोला वो मेरी ऑब्जेक्शन का कारण है और हमेशा रहेगा। अपनी बात को रखिए, अपने आप को बचाने के लिए उल जलूल की बातें मत करिए। नहीं शदाब चौहान कीप क्वाइट नाउ। इस तरह की देखिए, अमीश देवगन को आपको जो गालियां दे रही है, ट्विटर पे गाली दे रही है, मेरे पे हमला करवाना, सब करवाइए, मजबूरी है, सब करवाइए, लेकिन जैन मुनियों को गाली, आप जैन मुनियों के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कान खोल के सुन लीजिए मेरे कार्यक्रम में। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस संदर्भ में आपने बोला, आई टोटली ऑब्जेक्टेड, आई टोटली ऑब्जेक्टेड। आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? टेलीविजन के ऊपर आते हो, थोड़ा समझदारी से आई। नहीं, ये गलत बोला। सब धर्मों का सम्मान है, लेकिन आपने एक धर्म के मुनियों के बारे में जिस बेशर्मी से बात करी वो गलत था। आई ऑब्जेक्टेड, लेकिन वो विषय नहीं है। अमीश देवगन कूद गए। गौरव भाटिया के बचाने के लिए कितना गिरेंगे अमीश जी? गौरव भाटिया को क्यों बचा रहे हो आप? सिर्फ गौरव भाटिया को बचाने के लिए अमीश जी इस हद तक गिर जाओगे आप? देखिए, आप जितना गिर चुके हो ना, एक सेकंड ऑडियो डाउन कर नहीं, ये व्यक्ति अपनी मर्यादा को क्रॉस कर रहा है। आप जितनी भाषा के स्तर पे जितना गिर सकते हो तो ना, आप गिर रहे हो। भाषा के स्तर पर आप जितना गिर सकते थे आप गिर गए हो। इससे ज्यादा भी अगर गिरना है तो गाली गलौज करिए कार्यक्रम में आके। नेशनल टेलीविजन पे मौका मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। नेशनल टेलीविजन पर आप आ रहे हैं, जिम्मेदारी से बोलिए। आप लोगों ने इनको बुला के इनके दिमाग खराब करे हुए हैं, वरना पूछता कौन है इन लोगों को? नाम है पीस पार्टी है तो असली तालिबानी भारत की पार्टी है। सोच इनकी क्या है आप बताइए? तालिबान का समर्थन करेंगे, महिलाओं को कोड़े पड़ेंगे, समर्थन करेंगे। इनसे कहिए कि वहां इस्लामिक रूल है, इन्हें अच्छा लगता है। यहाँ संविधान की बात नहीं करेंगे। जी गौरव, शर्म नहीं आती है इनको? ठीक है, मैं जैन समाज का अपमान कर रहे हैं आपके चैनल पे बैठ के। नहीं, इट इज अ हाईली ऑब्जेक्शनेबल थिंग एंड ही वाज उसी समय इनको काउंटर किया गया। लेकिन कुल मिलाकर अभी थोड़ी देर पहले कल्चर की बात कर रहे थे। कल्चर का ये आप मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर कार्यक्रम में बैठ के, आप किसी धर्म के बारे में और उनके मुनियों के बारे में किस तरह की अभद्र भाषा आपने इस्तेमाल करी, क्योंकि किसी पैनलिस्ट ने ऐसा नहीं बोला। मेरा निवेदन है, इसको आइंदा से ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए। एक सेकंड, अब मैं दूसरे मेहमान के पास चलता हूं। आपने अपनी बात को रख लिया, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ एसडीपीआई की यास्मीन फारूकी है। यास्मीन फारूकी, जो गुलजार आजमी है, जो सचिव जामियत उलेमा हिंद के, वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो तालिबानी वायरस है? क्या आपको लगता है कि महिलाओं को और पुरुषों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए, लड़के लड़कियों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है कि ये बेहद खराब बात है? ये तालिबानी सोच है जो हिंदुस्तान में तो लागू नहीं हो सकती, जहां पे संविधान का काम है। अमित जी,
आप पहली बात तो मैं आपको बात बता दूं कि हर आदमी को यहाँ बोलने का हक है, जो जिसको जो चाहता है बोलता है। आप भी अभी बोले और लोग भी बोले, जिसको शरई अदा खोलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, सारे लोग जितने भी हैं सब अपने तरीके से बात करते हैं। पहली बात तो ये, उन्होंने अपनी बात रखी, मौलाना हैं, वो उसी तरह की बात करेंगे। अमित जी मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा, प्लीज़ बीच में मत बोलिएगा। मैं आज जयपुर में बैठी हूँ, अगर इस जयपुर में मैं स्कूल और कॉलेजेस गिनने पे आऊँगी, ये आज की बात तो नहीं है। महारानी गायत्री देवी स्कूल, कनोडिया कॉलेज, महाराजा कॉलेज, ये सारी लड़कियों के कॉलेजेस हैं जो पहले से हैं। ये मौलाना मदनी ने नहीं बनाए, ना बनाए गए हैं। और भी अगर पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया में जाऊंगी, आपको हजारों की तादाद में अलग से लड़कियों के और लड़कों के स्कूल कॉलेजेस मिलेंगे। इसको इतना ज़्यादा हवा देना, अगर आज उन्होंने ये बात कह दी और उसको हवा बना दो, तो ये तो मैं एक बेवकूफ़ी समझती हूँ। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर वो तो पेरेंट्स को डिसाइड करने देना, को एजुकेशन में भेजना चाहते हैं, बिल्कुल। अब वो तो उनका फिर एक मशवरा है। नहीं, मशवरा नहीं है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, इस्लाम में औरत और आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। अब हम इस्लाम को मानते हैं, संविधान में हमें मजहबी आजादी है, सबसे पहले हमारा मजहब है, उसके बाद बाकी कुछ है। आप मुझे बताइए सबसे पहले मजहब है, उसके बाद सब कुछ है। भारत का संविधान भी उसके बाद है, तिरंगा भी उसके बाद है। ये उनके अगर नहीं देखिए अजय जी, एक तो तोड़ मरोड़ के मत बात, उन्होंने जो बोला वो अगर अपने मजहब के लिए कहते हैं, ये गुलजार आजमी कह रहे हैं, गुलजार आजमी कह रहे हैं, उनके सचिव है, उस संस्था के सचिव है, उन्होंने ये बात बोली कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा मजहब है, बाकी सब कुछ बाद में। अजय जी मैंने सुन ली ना वो बात। अब मेरी बात का, वो उसी बात का तो जवाब दे रही हूँ, आपको देने ही नहीं दे रहे हो, वही चीज को 4 बार रिपीट कर रहे हो जी। ये उनके ख्यालात हैं। दूसरी बात ये, हर मजहब वाला कहता है हमारा मजहब अफजल है, हमारा मजहब स्पेशल है, तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए। उन्होंने आपके लिए क्या है पहले, मैं चलिए आप ही से पूछ लेता हूँ, आपके लिए देश पहले मजहब पहले है? मैंने आपको, मेरा देश पहले है भाई, मैं इस देश में रहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए और उनके लिए भी देश, सुनिए देव जी, अजय जी एक मिनट, ये अजय देवगन वो है जिनकी भुजबेल वो है जो आप, सॉरी देव जी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। ये वो जमीयत उल उलमा हिंद है जिसके घर मौलाना ने, कितने मौलानाओं ने अपनी, वो तो आप भूल जाते हो, पेड़ों पे लटक लटक के कुर्बानी दी है। आप उनकी वो बातें तो याद ही नहीं करते हो कि ये वही लोग हैं। दूसरी बात ये है कि अगर उनको ये चीज अच्छी लग रही है, वो कह रहे हैं, एक छोटा सा बात सुन लीजिएगा। किसी को गलत चीज अच्छी लगेगी उसकी बात थोड़ी मान लेंगे मैडम। मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ, सुन ही रहा हूं मैं तो, 2.5 मिनट से बोल रही हैं आप, 30 सेकंड और बोल लीजिए। परसों मेरी पोती का एडमिशन हुआ है, 3 साल की है वो। मेरी बेटी ने 10,000 सवाल दिल्ली बैठ के कर लिए। वहां पे कोई चपरासी मरद तो नहीं है, वहां कोई टीचर मरद तो नहीं है, आजकल माहौल बहुत खराब है, लड़कियों की सेफ्टी चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में, ये तो आज की लड़की है जो मजहब को मानती ही नहीं है, कोई एजुकेशन में खुद पड़ी हुई है। मैं आज की सेफ्टी की बात कर रही हूँ आपसे, जो माहौल खराब हो रहा है। मैं नहीं आपको एजुकेशन, अच्छा, इससे माहौल अच्छा होगा जो जमीयत उलमा हिंद कह रही है, जो बात सज्जाद नोमानी ने बोली, जो बात मौलाना अरशद मदनी ने बोली, उनसे माहौल अच्छा होगा। बात को जो महबूबा मुफ्ती बोल रही है उससे बहुत माहौल अच्छा हो रहा है। ठीक है, सुबुही खान है, आपको क्या कहा? अच्छा ठीक है, सुबुही खान, नहीं देखिए इंडिविजुअल की है। अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे ना। मैं तो आपकी पूरी बात को सुना, सुबुही खान आपकी बात का जवाब देना चाहती है। अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, कहाँ पढ़ा? मैं आपको सवाल के जवाब देती हूँ, किसी और को जवाब देने नहीं। सुबुही खान अपनी बात को रखना चाह रही है, उनको भी मौका देना चाहिए। सवाल के जवाब दे, आपने अपनी बात को रखा। सुबुही खान, मैं अपनी बेटी को चाहती हूँ तो ठीक है, नहीं भेजूंगी मैं। सुबुही खान, ये मानसिकता कितनी कट्टर है? जी अमीश, देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोली, प्लीज देखिए, मुझे पता है चिल्लाएंगे। अमीश, ऐसे नहीं बात हो पाएगी, इनकी या तो आवाज कम करा दीजिए प्लीज, बहुत सीरियस बात है, इनको बोलिए बीच में ना बोले। देखिए, मैं एक भारतीय भी हूँ और एक मुसलमान भी हूँ, तो मैं दोनों, मैं कभी बीच में नहीं बोलती हूँ। आप तमीज बड़ों से बोलने का तमीज सीखिए। कैसे बात हो पाएगी अमीश, ऐसे कैसे बात हो जाएगी? अमीश, ऐसे कैसे बात हो पाएगी? मेरे देश में कर्म का सम्मान होता है, कर्म अच्छे करिए तो सम्मान करूंगी। अब सुनिए,
मैं एक भारतीय भी हूँ और एक मुसलमान भी हूँ, तो मैं दोनों मेरे क्या दायित्व बुरे कर्म निभाऊंगी जो देख भी लिया बोलने आपने? वाली हूँ आगे। बुरे कर्म मेरे अमीश क्या ऐसे देख कैसे? लिया आपने? पहले बोलना सीखिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी, आप बोलिए, पर आप इतना मत बोलिए, एहसास बिल्कुल कीजिए चुप कि किसी रहिए। बड़े से बात कर रहे हैं। नहीं, मैं बड़े होने का सम्मान नहीं करती हूँ, मैं कर्म का सम्मान करती हूँ। मैं एक 2 साल के बच्चे के आगे भी नतमस्तक हो सकती हूँ अगर वो अपनी मातृभूमि का सम्मान करता है तो। और मैं एक 75 साल के बूढ़े के सामने तलवार लेके भी खड़ी हो सकती हूँ अगर वो मेरे देश की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को बेइज्जत करता है और कोई हानि पहुंचाता है। चुपचाप मेरी बात सुनिए। मैंने शादाब चौहान ने अपनी भाषा और अपनी सोच से हमारे देश के जैन समुदाय का अपमान किया है, और मैं एक मुसलमान होने के नाते पूरे देश के जैन समुदाय से माफी मांगती हूँ। शादाब चौहान को बोलती हूँ कि धिक्कार है उनके मुसलमान होने पर, धिक्कार है उनके भारतीय होने पर। कंडेम करती हूँ मैं उनकी जो इस सोच को और इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने जैन समुदाय के बारे में बोली। मानवता मर चुकी है। अमीश, अच्छा चुपचाप बात सुनिए, आगे सुनिए। सनातन धर्म जब बोलते हैं तो सनातन धर्म का मतलब समझिए। सनातन धर्म में महिला का सम्मान क्या है वो समझिए। हमारे देश में गार्गी, मैत्री, मदालसा ने वेदों में मंत्र लिखे हैं। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने विधर्मियों का तलवार लेकर सामना किया है। शस्त्र और शास्त्र दोनों में महिलाओं को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया है। ये जो तिलक देख रहे हैं ना आप, मेरे देश में कुरुक्षेत्र में मैं आज दर्शन और पूजन दोनों करके आई हूँ। भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर में मैं मुसलमान भी हूँ और महिला भी हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पूरा सम्मान मिला। आप लोग महिला आपको मुबारक, आपका धर्म हिंदू है, आपको मुबारक कौन मना कर रहा है? बीच मैडम कौन मना कर रहा है? हिंदू धर्म नहीं है, मेरी संस्कृति है। आजादी है, आजादी, आप हिंदू बन के रहिए, आजादी मेरी संस्कृति है। अमीश, इनको बोलिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ, मुझे बीच में ना काटे। मेरी बात सुनिए शादाब जी, मेरी बात। आप अगर धर्म छोड़ दिए मैडम, आपको मुबारक को कोई मना नहीं कर रहा। तर्क पे जवाब आपने दीजिएगा। अगर इस्लाम छोड़ दिया आपको मुबारक। तर्क पर जवाब दीजिएगा, तर्क पर जवाब दीजिएगा, तर्क पर जवाब दीजिएगा। ऐसे चिल्लम चिल्ली से मुझसे बात मत करिएगा। अगर फैक्चुअल बात करनी हो तो मुझसे करिएगा। जब महिलाओं के रेप होते हैं 15-15 साल की बच्चियों के अफगानिस्तान में, तब आपको संस्कृति खराब होती दिखाई नहीं देती, तब आपको इस्लाम बदनाम होता दिखाई नहीं देता। जब आतंकवाद के नाम पे युवाओं को सुसाइड बॉम्बर्स बना के चितड़े उड़ा दिए जाते हैं, तब आपको इस्लाम दिखाई नहीं देता। जब इस्लामिक स्टेट के नाम पे आपके देश को तोड़ दिया जाता है, तब आपको इस्लाम दिखाई नहीं देता। और भारतीय संस्कृति की चिंता करिएगा बाद में मेरे भाई साहब। भारतीय संस्कृति के प्रिंसिपल्स, उसकी नेशनल एथॉज इतनी स्ट्रांग है कि वो हजारों साल से विधर्मियों का सामना करता आया है। आप लोग बाल भी बांका नहीं कर पाए, हिला भी नहीं पाए। तो भारतीय संस्कृति की परवाह बाद में करिएगा। और यास्मीन फारूकी जो झंडा बरदार बन रही थी जमियात उलेमाए हिंद का, जमियात उलेमाए हिंद की भी मैं अभी रियलिटी आज बता देती हूँ अमीश। ये लोग जो बोलते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े देश के लिए, आप लोग अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़े क्योंकि आप खिलाफत मूवमेंट भारत में स्टैब्लिश करना चाहते थे। अंग्रेजों को बाहर आके खलीफा बैठाना चाहते भारत के अंदर। जमियात उलेमा हिंद के आइडियोलॉग है शाह वलीउल्लाह देलवी, जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखकर भारत पे आक्रमण करने के लिए बुलाया था। हर संगठन अपने आइडियोलॉग से जाना जाता है। इतने अगर भारत परस्त थे तो शाह वलीउल्लाह देलवी को ना बनाते अपना आइडियोलॉग। और भी बहुत मुसलमान नाम थे। अगर आपको मुसलमान आइडियोलॉजी चाहिए था, इब्राहिम गार्दी नहीं है क्या आपके पास? आपके देश में मुसलमान ऐसे भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में अगर सवाल किया सुन तो लीजिए। अरे सुबह ही आप सुन तो लीजिए। अरे आप 20 मिनट बोली, सुन तो लीजिए। सुन लीजिए 2 सेकेंड सुन लीजिए शादाब, 2 सेकेंड। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में गुलाम गौस खान शहीद हुए उस देश के लिए। झांसी में मकबरा है आज भी, लेकिन आप लोग वो हीरो नहीं बनाएंगे। आप लोग हीरो ही वो बनाएंगे जो भारत को तोड़ना चाहता है। हीरो ही वो। जी, लेकिन क्या आपको लगता है, मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ शोएब जमाई भी है। शोएब जमाई, आपके पास आता हूं, फिर शहजाद आपके पास आता हूं। शोएब जमाई, क्या ये सोच भारत की आइडियोलॉजी के खिलाफ है? भारत की सोच के खिलाफ है। ये तालिबानी सोच है और इसको जितना कंडेम करना चाहिए उतना जरूरी है। और धर्म के नाम पर यह तालिबानी सोच को कुछ लोग कवर फायर दे रहे हैं धर्म की आड़ में। अमीश जी, आप हमारे पास काफ़ी देर से आए हैं, मुझे 2 मिनट दीजिएगा अनइंटरप्टेड। उसके बाद जो सवाल पूछना हो या इंटरजेक्शन करना हो हमारे माननीय पैनलों को कर लें। लेकिन मैं 2 मिनट अनइंटरप्टेड चाहूँगा और बारी बारी से 2-3 सवालों का जवाब दें। देखिए, चूंकि यहाँ बात आइडियोलॉजी की हुई है
और अभी पहले बात चल रही थी कि जमीयत की आइडियोलॉजी क्या है, किसी ने कहा कि भाई वो खिलाफत मूवमेंट चाहते थे फला फला। देखिए जमीयत की आइडियोलॉजी यही रही है कि जमीयत ने ही सबसे पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया जाए, यानी स्ट्रगल किया जाए, एक फ्रीडम मूवमेंट के लिए स्ट्रगल किया जाए जो अंग्रेजों को देश से भगाए। ये सबसे पहले जमीयत ने किया। अगर आप एक सेकंड सुबुई उनको बोलने दीजिए पहले देखिए सुबुई आपके बारे में नहीं बोले, वो बोले, लेकिन विषय पे भी बोलिए, विषय पे भी बोलिए आप यहाँ शोएब जो भाई विषय पे भी बोलिए। जिन्होंने क्या लड़कियों को अलग पढ़ाना चाहिए? यहाँ इतना आतंक मत फैलाइए। अरे सुबुई जी इतना आतंक मत फैलाइए, तालिबान नहीं है, भारत देश है। सुन लीजिए। तो आप मान रहे हैं तालिबान बुरा है? पहली बात तो आइडियोलॉजी ये आप मान रहे हैं तालिबान बुरा है, तालिबान की विचारधारा गलत है, तालिबान में गलत हो रहा है, मैं मान रहा हूं। और अमीश भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि क्रूएल्टी और एक्सट्रीमिज्म तालिबान के अंदर है, लेकिन एक पर्टिनेंट मेरा सवाल है बड़ा पॉइंटेड भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि सर ये बताइए कि पूरे अगस्त महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अध्यक्ष था नहीं था। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिजोल्यूशन पास हुई है तालिबान के लिए, उसमें तालिबान के लिए टेररिस्ट का वर्ड है ही नहीं, यानी कि भारत खुद मानता है कि तालिबान टेररिस्ट नहीं है। ये बात अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिए। ये जमाते उलेमा हिंद जो मानती है, जो जमाते उलेमा हिंद मानती है, उनके प्रवक्ता जो मानते हैं, उनके मेंबरान जो मानते हैं कि लड़कियों को लड़कों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए, उससे आप सहमत हैं? जैसा तालिबान ने फैसला किया उसी तरह का फैसला भारत में भी लागू होना चाहिए। उस पर 30 सेकंड में बोलिए ना। दिन शहजाद पूनावाला, मेरा ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से था कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भारत कर रहा है, लेकिन आपने तालिबान को टेररिस्ट नहीं कहा। टी वर्ड इज ओमिटेड फ्रॉम द रिजोल्यूशन, टेररिस्ट ही नहीं कह रहे। तो क्या आपकी मानसिकता है ये दर्शा दी जाती है। तीसरी बात कह के अपनी बात पूरी कर देता हूं प्लीज। मेरे सवाल का जवाब 30 सेकंड में दीजिए। हमारे ट्विटर पे बड़ी नजर रखते, पिछले बार डिबेट में भी कह रहे थे। मैं गौरव भाटिया भाई आपका भी एक वीडियो लाया हूं, उस वीडियो में आप कह रहे हैं एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि देश में जितने भी दंगे फैलते हैं उसके लिए आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार है। क्या आप उस पर स्टैंड करते हैं जिस तरह मर्द की तरह मैं स्टैंड करता हूं अपनी ट्विटर पे? आप अपनी इस बयान पे स्टैंड करेंगे गौरव भाई? ये बता दीजिए कि देश में जितने दंगे होते हैं सब आरएसएस और भाजपा करवाती है। ये गौरव भाटिया जी का है इंटरव्यू एक चैनल को। अगर आप मर्द हैं तो इस पे स्टैंड। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। क्या जमाते उलेमा हिंद की सोच सही है कि महिलाओं को लड़कियों को अलग पढ़ना चाहिए लड़कों से? को एजुकेशन बैन हो जानी चाहिए जैसे तालिबान में बैन कर दी गई है? सर मत बचाइए, कवर फायर मत दीजिए। मैंने जो सवाल पहले पूछा मेरे सवाल, अरे जो कार्यक्रम है उसको, जो टॉपिक है, एक सेकंड शहजाद पूनावाला को लेकर आइए, जो टॉपिक है उस पर नहीं आप बोलना चाह रहे, गाहे बगाए अगल बगल जाना चाह रहे, उसका जवाब गौरव भाटिया दे देंगे। लेकिन आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या जो जमाते उलेमा हिंद सोच रही है क्या वो विचार सही है? जो तालिबानी सोच है, जो तालिबानी सोच ये कहती है कि लड़कों लड़कियों को साथ नहीं पढ़ना चाहिए, जो बंद करा दिए गए हैं वहां पे को एजुकेशन स्कूल, उस पर आपका क्या विचार है? 10 सेकंड में बताइए देश और दुनिया को। जी देखिए, ये तालिबानी सोच नहीं बल्कि यहां से एक सवाल पूछा गया था। सवाल नहीं, इस सोच के बारे में आप क्या कहते हैं? लड़के ने एक लड़की का रेप कर दिया। अरे सर सुनिए ना, अभी आपने पूछा कि जवाब दे दो तो मैं दे रहा हूं। आईआईटी गुवाहाटी में एक रेप का केस हुआ जिसमें लड़के ने रेप किया, तो कोर्ट ने कहा कि हमारा एसेट है ये राज्य का, इसलिए हम इसको बेल देते हैं, जो बलात्कारी था लड़का। और सवाल पूछा गया कि यूपी के बहुत सारे कॉलेजों में लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला है, तब उसने मौलाना ने कहा कि भाई अगर व्यवस्था है तो आपको एजुकेशन बिल्कुल नहीं उनके लिए अलग बना सकते हैं। लेकिन जो मैंने उन्होंने क्या कहा, सुनिए एक सेकंड, शहजाद पूनावाला को मिलने कहता हूं। उसने गुलजार आजमी जो सचिव है जमाते उलेमा हिंद के, उन्होंने क्या कहा? मैं आपको बता देता हूं, एक सेकंड। मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा सुनिए, सुन लीजिए। मौलाना अरशद मदनी ने भी क्या बोला मैं बता देता हूं। इस्लाम में औरत और आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। हम इस्लाम को मानते हैं, संविधान में हमें मजहबी आजादी है, सबसे पहले हमारा मजहब है, उसके बाद बाकी कुछ। शहजाद पूनावाला, आपकी विश्वसनीयता पे सवाल उठ जाएगा। शहजाद पूनावाला, गौरव भाई को मत बचाइए, बोलिए ना कि उन्होंने सही कहा ना। शहजाद पूनावाला जवाब। अपनी बात रख सकता हूँ अमीश जी? आप जी रखिए शहजाद। हाँ, अभी ये ऐतराज जता रहे थे कि दूसरे ना बोले, अब दूसरों को बोलने का मौका नहीं दे रहे, यही उनका तरीका है क्या?
चलिए 32 मिनट के बाद आप मौका दे रहे, तो मुझे उम्मीद है कि आधे मिनट की बात तो मेरी सुन लेंगे। देखिए, आधुनिकता का और सेकुलरिज्म का बुरखा जैसे ही गिरता है तो तालिबानी मानसिकता का चेहरा सामने नजर आ ही जाता है। वहां पर कुछ तालिबान वाले AK-47 के साथ है, यहाँ पर जुबानी AK-47 के साथ, पर काम दोनों का एक ही है, शरिया लागू होना चाहिए। मकसद, मंसूबे और मुद्दे एक ही है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। वहां पे देखो, हैरत में उन्होंने कहा कि को एजुकेशन स्कूल से शैतानी सोच पनपती है, और हूबहू वही बात मौलाना अरशद मदनी ने इसलिए कही क्योंकि दोनों का स्रोत सोच का एक ही है। सबको पता है तालिबान देवबंदी इस्लाम से निकल कर आता है, उसकी पनपने की जगह वही है, वहीं पर उसके मदरसे वही तालीम उनको देते हैं, और वही तालीम के दो प्रोडक्ट नहीं हो सकते, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो वहां पर AK-47 से, यहां पर बिना AK-47 से। यास्मीन जी से 2 सवाल है मेरे। इससे पहले भी मुझे अवसर मिला न्यूज 18 इंडिया पे डिबेट में आने का, तो उस समय जमीयत उलेमा हिंद के गुलजार साहब बैठे थे, अमीश जी आपको याद होगा, प्रतीक जी के साथ वो डिबेट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टीवी पर आना मर्दों के लिए जायज है, औरतों के लिए शरिया के हिसाब से हराम है। क्या ऐसा शरिया, यास्मीन जी, आप इस तरीके की शरिया की वकालत करती हैं, इस तरीके की जमीयत की सोच की वकालत करती हैं? और दूसरी बात को एजुकेशन स्कूल की बात करते हैं कि इससे ये हो जाएगा, बच्चियों के साथ वो हो जाएगा, तो बच्चियों के साथ जो होगा, क्या गर्ल्स स्कूल में मर्द काम नहीं करेंगे? वहां पे भी तो हो सकता है कि बच्चे करने वाले। और दूसरी बात कि को एजुकेशन स्कूल की ही बात है, तो फिर 12-12 साल की बच्चियों को तालिबानी लोग उठा के ले जाते घर से, वो को एजुकेशन स्कूल में थी कि उठा के ले जाते? ये सोच की दिक्कत है, और इस सोच को हमें खत्म करना होगा। यास्मीन, अरे जो यास्मीन जी जवाब। पिंकी चौधरी को ग्लोरीफाई करके अभी यहाँ से सरेंडर करवाया है, जो यहाँ से एक सेकंड शोएब भाई, यास्मीन फारूकी बोल रही है, 30 सेकंड उनको बोलने दीजिए। उसकी सोच अरे सुन लो ना, महिलाओं को बोलने दो। ये शोएब जामाई, ये महिलाओं को बोलने क्यों नहीं देते? ये क्यों फतवा जारी कर देते महिला बोलती है तो? अरे सर, ये किस तरीके का व्यक्ति है? सिंह आनंद ने भाजपा बिना बंदूक का तालिबानी। सुन लो, महिला बोलने के लिए सक्षम है। आप रुक जाओ, महिला को बोलने दो। एक सेकंड, ये देखो, इनको महिला बोले बर्दाश्त नहीं होता। सुबह के बीच में बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं अभी। शोएब भाई, यास्मीन जी बोलिए। चलिए अब AK-47 रख दो। गुलजार सब, शहजाद की बात का जवाब। सबसे पहले एक बार इनको ये जवाब दे दूं। नहीं, आपको ने जो ये फरमाया कि साहब, गुलजार साहब ने ये कहा था और वो कहा था, कोई भी आदमी अपनी बातों का खुद जिम्मेदार है। मैं ये सवाल आप जाके गुलजार साहब से कीजिए, मुझसे क्यों कर रहे हैं? देन दूसरी बात ये है कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूं, जमीयत के नेता होने के नाते कहा है यास्मीन जी, जमीयत के प्रतिनिधि होने के नाते होने दीजिए, पूरी बात तो होने दीजिए। इस्लाम है, आप अग्री करती नहीं करती है? पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप मुझे बताइए, क्या वो उन्होंने सही कहा है, गलत कहा है? आप नहीं, आप RSS पर बोल सकती है, लिंचिंग पर बोल सकती है, पूरे देश के मामलों पे CA पर बोल सकती है, जमीयत के इस बयान पे कुछ नहीं बोल सकती। वो मौलाना है, मैं उनका अदब करती हूँ। उनकी बाइट अगर चाहिए तो न्यूज 18 निकाल के सुना देगा। अरे आप बोलने देंगे? आप तो बोले ही जाएंगे, जवाब नहीं लेंगे। महिलाओं का आना हराम है क्या टीवी पर? अभी आप जो बात, महिलाओं का आना हराम है टीवी पर शरीयत के हिसाब से? वो आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप इस तरह की बहसों में जो कि बोलने न दिया जाए, जवाब न दिया जाए, उससे पहले मैं बोल लूं, उस पे डिपेंड करता है। इस पे बोलिए, आपकी सोच ही वो है। अभी सीमा जी ने उधर की बात सीमा जी ने एक बात कही है, मुझे 3 सवालों के जवाब देने हैं, वो ले लीजिए। सीमा, वो सुबोई है, ये अमीश है, आप इस पे भी जवाब देना है। अरे बोलने दीजिए, कितना बोलते हैं? गुलजार जी की बात पर बोलिए। किसी को बोलने नहीं देते। चीखने की जरूरत नहीं है, गुलजार जी के महान विचारों पर अपने विचार रखिए। शहजाद पूनावाला यास्मीन जी को बोलने दीजिए ना, 40 सेकंड अपनी बात रख ले, फिर आप बोल लीजिएगा। बोले जाइए, आपको शायद बोलने की यास्मीन जी बोलिए, आप प्लीज बोलिए यास्मीन जी। वो बोलने दी तब कोई बोलेगा। अच्छा बोलिए, अब आप बोलिए। 15 बार बोल रहे हैं आप, 40 सेकंड है, आप बोलिए। मुझे एक बात बताइए, एक तो अभी सुबुही ने ये कहा कि मैं 75 साल की औरत का या मर्द का भी बेइज्जती कर सकती हूँ, तलवार लेके खड़ी हो सकती हूँ। तो भाई, मुझे क्या उन्होंने ऐसा देख लिया बुरा करते हुए देश के साथ, और उन्होंने कौन सा इतना अच्छा कर दिया? वो जरा सा मुझे तफसील में चाहे तो मेरा नंबर ले लें आपसे। मैं नहीं सुन रही अभी। और दूसरी बात, सवाल उनका जवाब मैं ये दे दूं, सुबह ही पहले वो बोलने 30 सेकंड फिर आप बोल लीजिए। आपके कहने से मैं मुजरिम नहीं हो जाऊंगी। आपकी सोच अपने पास रखिए, समझ गई ना आप?
मेरी सोच मेरे पास है, मैं कितनी फर्माबरदार हूं, अपने देश से प्यार करती हूं, ये मैं जानती हूं। आपसे मुझे गवाही देने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं उनका जवाब दे दूं कि ये अगर गुलजार साहब कह रहे हैं उनकी सोच है, वो उनसे जाके सवाल करिए। पर ये सोच सही है कि सोच गलत है? कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये सोच सही है या वो गलत है सोच? कुछ सेकंड दीजिएगा। मैं किसी को क्यों नहीं बोलेंगे आप बोलती है सीए नरेंद्र मोदी और अमित शाह लेके आए, वो तो गलत है। देश के प्रधानमंत्री की सोच तो गलत है, लेकिन इस मौलाना की सोच ठीक होगी। सुन लीजिए, इस मौलाना की सोच पर आप कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहती, क्यों? ऐसा क्यों? ये सिलेक्टिव हो जाता है ना मैडम। ये इतना गलत है तो हिंदुस्तान के में पूरे में इतनी लड़कियों के अलग कॉलेजेस, लड़कियों के अलग स्कूल क्यों है? पहले उन्हें खत्म कर दीजिए। वो तो मतलब आप सोच के साथ ही हुई ना, फिर तो आप उस सोच के साथ ही हो गई ना। और फिर ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड, क्या पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे ऊपर धर्म है अपना। उनके कहने से क्या तो उनको क्रिटिसाइज करिए फिर। तो इतना बवंडर करके मैं उनके साथ नहीं भी हूं, लेकिन हूं भी। मैंने ट्विटर पे अभी मैंने साधु साहब को ये कहते सुना है कि वो औरत बुरी, वो औरत बुरी, वो औरत बुरी। तो गलत है, उसको कोई सही कह रहा है क्या? बोल देंगे, मौलाना पर नहीं बोलेंगे, हम कंडेम करते हैं। साधु पर आप बोल सकती है, मौलाना पर नहीं बोल सकती। प्रधानमंत्री पे आप बोल सकती है, मौलाना पर नहीं बोल सकती। राष्ट्रपति पे आप बोल सकती है, मौलाना पर नहीं बोल सकती। कमाल है ये। कर रहे हैं, औरतों को इज्जत दे रहे हैं। ठीक है इज्जत दे रहे हैं। जी गौरव जी शहजाद 10 सेकंड में रिप्लाई, देन गौरव भाटिया। देखिए एक सेकंड अमीश, 10 सेकंड लूंगा, फिर गौरव जी को भी आना है। 10 सेकंड लूंगा, गौरव जी को भी बात रखनी है। यति नरसिंह आनंद का हम खंडन करते हैं, ये नहीं कर पाई, पर मौलाना का खंडन ये इसलिए क्योंकि मानव बम के पीछे वैचारिक मानव बम भी होता है। ये मानव बम एक तरीके से निजाम मुस्तफा की बात करते हैं, और ये वैचारिक मानव बम गौरव करते हैं। ये वैचारिक मानव बम। गांधी को क्या मुसलमान ने मारा था मानव बम बम के? क्या राजीव गांधी को किसी मुसलमान ने मारा? तो उसको कोई जस्टिफाई कर रहा है क्या मैडम? नहीं तो राजीव गांधी को मानव बम बन के जिसने मारा था उसको कोई जस्टिफाई तो नहीं कर सकता ना। बेअंत सिंह को जिसने मारा था उसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन तालिबान को जस्टिफाई करने के लिए सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। लेकिन तालिबान को जस्टिफाई करने के लिए सारे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। गौरव भाटिया को क्या मौलाना ने सीख दी थी क्या? ठीक है, गौरव भाटिया एंड शोएब जमाई जी। गौरव भाटिया, पहले आप अपनी बात को रखिए, आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। शिक्षा प्रणाली में तो बदलाव चाहते हैं ये, और उल्टा ये कहते हैं। आपने अगर जमात उलेमा हिंद को की लास्ट लाइन को सुनाओ, सबसे पहला हमारा मजहब है, उसके बाद बाकी कुछ है। मैं आऊंगा। देखिए, मौलाना मदनी जी की बात का पहले उत्तर देता हूं। मौलाना मदनी जी ने कोविड का टीका लगाया होगा। अमीर जी, जब वो कोविड का टीका लगाने गए और एक देवी रूपी बहन ने उनको टीका लगाया, तो क्या उन्होंने ये कहा कि मुझे टीका मत लगाओ, तुम एक महिला हो? कहा क्या? संविधान तो बराबरी की बात करता है। जब मौलाना मदनी जी हज पे जाते हैं और उस विमान को चलाने वाली हमारी कोई बहन हो, क्योंकि भारत में तो अब जो महिलाएं हैं वो विमान भी चला रही हैं और लड़ाकू विमान भी चला रही हैं, तो क्या मदनी जी ये कहते हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगा हज पे, और उसके अलावा सर्जरी करानी पड़े मौलाना मदनी जी को? डॉक्टर तो हमारी बहनें भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, तो क्या मदनी जी कहेंगे नहीं मैं मर जाऊंगा लेकिन सर्जरी नहीं कराऊंगा? ये सोच की लड़ाई है। एक तरफ तालिबानी सोच, एक तरफ नहीं। गौरव इसमें मेरा ऑब्जेक्शन बड़ा ही है। गौरव मेरा ऑब्जेक्शन एक बड़ा ये है कि एक दिन पहले तालिबान में जो कुछ होता है अगले दिन उसमें बयान दिया जाता है। ये क्रोनोलॉजी समझने की बात है। ये क्रोनोलॉजी ये कहती है कि एक दिन पहले तालिबान पे हो रहा है, अगले दिन भारत में बयान दे दो। देखिए, यही तो फर्क है अमीर जी, और इसीलिए तो भारत जो है आज एक विश्व शक्ति बन के उभरा है। इसीलिए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता हम कर रहे हैं। इसीलिए तो अमेरिका और रूस भारत को बराबर का मित्र मानता है। और जहां ये जिहादी सोच है वो पाकिस्तान जमीन पे लेटा होता है, चीन लात मारता है, अमेरिका लात मारता है, भगा देता है। और अमीर जी, शादाब यहां बैठे, मैं उनको एक बात आज कहूंगा, बहुत दिल से एक बात कह रहा हूं, शादाब सुन रहे होंगे। शादाब, भारतीय पहले बनो, मुसलमान बाद में। और आज मालूम है लड़ाई क्या है कि तालिबानी कट्टर सोच
अगर भारत के किसी नागरिक को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान से क्या ईसाई, अगर आक्रमण करेगी तो शादाब कहां खड़ा होगा? वो भारतीय के साथ खड़ा होगा या इस्लामिक सोच के साथ खड़ा होगा? जिस दिन भारत के साथ खड़े होने लगोगे और इस्लाम को दूसरे नंबर पे कर दोगे, 135 करोड़ भारतीय सल्यूट करेंगे। और वरना ना तालिबान के रहोगे ना भारत के रहोगे। वो कहावत सुनी होगी, वो सुनी है ना, धोबी का ना घर का ना घाट का। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, अपनी लकीर इतनी लंबी कर दो कि पाकिस्तान तालिबान तक एक संदेश जाए कि भारत में जो रहता है पहले वो भारतीय है। सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए गौरव, सुन तो लीजिए गौरव भाई, सुन लीजिए मेरे भाई। मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं गौरव भाई कि ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वीर अब्दुल हमीद बनकर टैंकों को उखाड़ा है, मैंने ब्रिगेडियर उस्मान बनकर के जवाब दिया है, मैंने जंगे आजादी में काले पानी की सजा काट करके अंग्रेजों को भगाया है। गौरव भाई अल्लाह प्लीज, गौरव भाई प्लीज, गौरव भाई, ये तालिबान की तारीफ करी है तुमने, गौरव भाई, इसके बाद समय तुम्हारा है। ये ट्वीट किसने किया? तालिबान को जय जयकार किसने करी? पढ़िए बस बताओ। ठीक है, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस देश को बलिदान और त्याग देने वालों में हिंदू और मुसलमान सब हैं, क्योंकि कारगिल की लड़ाई नाराए तकबीर हिंदुस्तान या पहले इस्लाम? एक सवाल पूछ रहा हूं, बोल दो हिंदुस्तान, बोल दो हिंदुस्तान, गले लगाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, हिम्मत है आज ये बोलो चैनल पे, पहले हिंदुस्तान या पहले इस्लाम? बताओ। क्या ISIS की तरह? शहजाद, क्या मुझे पता है बहरे नहीं हो, आप भी मेरे गर्दन पे छुरी रखोगे? क्या आज क्या कहोगे? पहले हिंदुस्तान है, इस्लाम से पहले बोलो यहाँ पे। मैं हिंदुस्तानी हूँ, अमीर जी नहीं बोल पाएंगे, सनद नहीं दूंगा। ठीक है, शोएब दवाई को लेकर आता हूँ, शोएब दवाई को लेकर आता हूँ, शोएब दवाई एंड शहजाद, एक सेकंड, शोएब दवाई को मैं लेकर आ रहा हूँ। गौरव जी आपने अपनी बात को रखा, गौरव जी आपने अपने विषय को रखा, शादाब भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। अमीश भाई इज वेरी इनजस्टिस। नहीं, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन मैं दोबारा आता हूँ गुलजार आजमी की आखिरी लाइन को। वो बार बार मुझे कौंध रही है, और वो कौंध इसलिए रही है शोएब भाई, वो कौन इसलिए रही है कि हम सब भारतीय, हम सब कैसे कह सकते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म पहले और बाकी सब चीजें बाद में। ये कौंधनी आपको भी चाहिए क्या? कौंध रही है ये बात? देता हूं, क्या आपके अंदर से आवाज आ रही है कि गुलजार आजमी ने गलत बात बोली? ये आखिरी लाइन बहुत गलत। अमीश भाई मैं आपकी बातों का जवाब दे दूंगा। जी मेरी बात का जवाब 40 सेकंड, बातों का जवाब दे दूंगा, 30 सेकंड मुझे दे दीजिए। जी 40 सेकंड है, बोलिए भाई। अमीश भाई मैंने सबसे पहले जो पर्टिनेंट एक सवाल गौरव भाटिया जी से पूछा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने तालिबान को टेररिस्ट क्यों नहीं कहा, पहला। दूसरा कि गौरव भाटिया जी ने जो कहा था कि दंगे के लिए देश भर में आरएसएस और भाजपा जिम्मेदार है, और एक बड़े टीवी चैनल को कहा था, क्या वो उस पे स्टैंड पे कायम है या नहीं? गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया 10 सेकंड, शहजाद पूना वाला इस पर गौरव भाटिया 10 सेकंड, गौरव भाटिया इस पर रिस्पॉन्ड करें कि क्या अपने स्टैंड पर कायम है? ठीक है, 10 सेकंड ही है मेरे पास, मैं उत्तर देता हूं। जिम्मेदार है देश भर में। शोएब अगर चुप होंगे तो मैं जरूर उत्तर दूंगा, ये उत्तर देना नहीं चाहते, मैं उत्तर दे देता हूं। मैं बताता हूं, अरे देखिए शोएब से हमेशा मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये किताबों का तकिया बना के नीचे रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। मेरे हाथ में सुनिए, ये यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है, 8 बार आतंकवाद और आतंकवादी संगठन उनका नाम लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया। पढ़िए लिखिए ना। शहजाद देखिए मेरे पास समय कम है। शहजाद ये लाइन किसी को, ये शब्द किसी को क्यों नहीं कौंधते, जिन शब्दों में ये कहा गया कि सबसे पहले हमारा मजहब है उसके बाद बाकी कुछ, ये क्यों नहीं कौंध रहे किसी को? क्यों नहीं तकलीफ होती इसके ऊपर? क्योंकि ये शांति दूत वाले और वो तालिबान वाले दोनों एक दूसरे के बिरादर हैं, और वो वैचारिक उनकी माहौल बनाने का काम यहां पर करते हैं। दोनों तालिबान विद हथियार और तालिबान डूइंग PR, ये दोनों चाहते हैं शरिया, इनको दोनों को शरिया से प्यार, इनको संविधान से नफरत है यार, और इसीलिए वहां की शोएब 10 सेकंड, शोएब जमाई 10 सेकंड जवाब दीजिए इस बात का। आप इस सवाल का जवाब इसीलिए देने से बच रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं कौंध रही है बात आपको शोएब जमाई? अरे सर मेरे पास जवाब है।
देश का जो तालिबानी निजाम है, देश में जो ये यति नरसिंहानंद ने महिला इस पर क्या कहते हैं आप? रखेल कहा है नरसिंहानंद पे तो 1001 बार आप बोल चुके हैं, लेकिन ये जमाते उलेमा हिंद पर आप क्या कहते हैं, जो कहती है कि धर्म पहले है? ये कोई चीज बाद में आपके लिए बताइए, धर्म पहले है, देश पहले है। पॉइंट ये है। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, आर पार जारी रहेगा। लद्दाख के कारगिल में बुधवार से 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए भी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली में 5 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि कहा जा रहा है कि जैकलिन से ये पूछताछ आरोपी के तौर पर नहीं हुई, बल्कि इस केस में उन्हें बयान लेने के लिए बुलाया गया था। जैकलिन फर्नांडिस की बात करें तो पिछले 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। उसका बयान इसी दफ्तर में यहाँ पे दर्ज कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और वहां एक आतंकी को ढेर कर दिया। स्टुअर्ट बिनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 मैच भी खेले। पश्चिम बंगाल में बिष्णुपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक तन्मय घोष फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। जवाबी फायरिंग में इसमें एक लोग आदमी को गोली लगी है, दूसरा आदमी अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ भागा है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का एक पदक कम हो गया क्योंकि डिस्कस थ्रो F52 कैटेगरी में विनोद कुमार का ब्रॉन्ज मेडल छिन गया। एक दिन पहले उन्होंने तीसरे नंबर पर रहकर यह पदक जीता था, लेकिन तब कुछ देशों ने इस नतीजे पर आपत्ति दर्ज करवाई थी और इस फैसले को होल्ड कर दिया गया था, यानी रोक दिया गया था। अब पैरालंपिक्स के पैनल ने उनसे ये पदक छीन लिया। ये पदक इसलिए छिना क्योंकि विनोद कुमार ने जिस डिस्कस थ्रो की F52 कैटेगरी में पदक जीता, उसमें वो एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनकी मांसपेशियों की क्षमता कमजोर होती है और उनकी मूवमेंट सीमित होती है। हाथों में परेशानी होती है या पैर की लंबाई में अंतर होता है, जिससे खिलाड़ी बैठकर प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई कि चीन से चल रहे विवाद का हल बातचीत से निकल जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से हो, यह हम चाहते हैं। हम भारत की सीमा, उसके सम्मान और स्वाभिमान से समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। बंगाल के मशहूर लेखक बुद्धदेव गुहा का 85 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। वो कोरोना से ठीक होने के बावजूद कई मुश्किलों से जूझ रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। महाराष्ट्र के यवतमाल से शिवसेना सांसद भावना गवली पाटिल के करीब 5 ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। बताया गया कि ईडी ने यह छापेमारी 100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में की। कर्नाटक की मंगलुरु यूनिवर्सिटी में कई छात्रों ने प्रदर्शन किया और नई शिक्षा नीति लागू नहीं करने की मांग की। यूपी के आगरा में पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। हालांकि इस मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस की इसने पिस्टल छीनी हुई थी उसी सिपाही की, जिससे फायर किया। इस पर पुलिस पार्टी ने फिर निशाना लेकर फायर किए। उद्धव सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से इस बार दही हांडी उत्सव पर रोक लगा दी, जिस पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ता ठाणे में सरकार के इस फैसले के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। ये रैली चल रहा है, मोर्चा चल रहा है, लोग का युवा सेना का सब प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे चलता है क्या भीड़? वहाँ पे कोरोना नहीं होने वाला है। विपक्ष के इस आक्रामक रुख को देखते हुए सरकार ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी ताकि दही हांडी के लिए भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सके। MNS और बीजेपी जो है वो हिंदू त्योहारों पर होने वाले अन्याय के विरोध में लड़ने की बात कर रहे हैं। स्टेज बनाने का जो काम चालू था उसे पुलिस ने रोका हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। वृंदावन बिहारी लाल से ही प्रार्थना करने आया हूँ। यहाँ पर आपने अनेक राक्षसों का अंत किया था, इस कोरोना नामक राक्षस को भी अंत करने की कृपा करें। यूपी के कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां उन्होंने कुछ भजन भी गाए। ठाकुर नंद को लाला, हम हैं नंद के लाला के जी।
राजस्थान सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली निशानेबाज अवनी लेखरा को 3 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। इसके अलावा जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने पर देवेंद्र झाझरिया को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही। न्यूजीलैंड में फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद एक महिला की मौत हो गई। वहां वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह की मौत का ये पहला मामला है। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महिला की मौत वैक्सीन लगवाने के बाद दिल की मांसपेशियां फूलने की वजह से हुई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक में भी जन्माष्टमी के मौके पर झांकी निकाली गई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही सीबीआई की टीम बीरभूम पहुंची, जहां उसने पीड़ितों से मुलाकात की और कुछ सबूत जुटाए। लखनऊ में एक महिला सिपाही की पिटाई के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इसने ड्यूटी के दौरान सिपाही से छेड़छाड़ भी की थी। घर जाके एक लोहे की रॉड लेकर आया और उनको मारने लगा। वो अकेले थी, अपने आप को बचा नहीं पाई। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में पौष्टिक लड्डू वितरण योजना की शुरुआत की। गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए ये लड्डू अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि देश की माता सुरक्षित रहे, देश का बच्चा सुरक्षित। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में मजबूत कंटेनर से बनाए गए मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर दी गई। इसे जरूरत पड़ने पर कहीं भी शिफ्ट किया जा सकेगा। दावा है कि इससे चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी कम होंगी। कैसे भी हम उसको बना के रख सकते हैं और कभी हटाना भी पड़े तो हटा भी सकते हैं बड़ी आसानी से। मुंबई में ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली को अदालत ने बुधवार तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। इसी केस में कुछ और जगहों पर भी छापेमारी की गई। आशंका है कि अरमान कोहली के लिंक रूस और नाइजीरिया के नागरिकों से भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नीति के खिलाफ देश भर में आंदोलन करने का ऐलान किया। इस मुद्दे पर सुबह से सभी राज्यों की राजधानियों में कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार देश की संपत्तियों को बेचने में जुटी है। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को सरकार पहले ही नकार चुकी है। उसने साफ किया कि सरकारी संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी, बल्कि इन संपत्तियों को किराए पर देकर पैसे जुटाए जाएंगे। यूपी के एटा में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये सड़कों पर पुलिस की वर्दी पहनकर बेगुनाहों को पीटता था। ऐसा प्रतीत होता है उसकी पूछताछ से कि पुलिस विभाग को और शासन को बदनाम करने के लिए कार्य किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर की उंगली में लगी चोट अब भी ठीक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो आईपीएल से भी बाहर हो गए। वॉशिंगटन सुंदर को ये चोट इंग्लैंड दौरे पर अभ्यास मैच के दौरान लगी थी, जिसके बाद वो बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट अकेडमी लौट आए थे, जहां वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने एक पहल करते हुए महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस मौके पर वहां मुख्य अतिथि के तौर पर यूसुफ पठान भी मौजूद रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लड़कियां हैं खेलना चाहती है और जो आर्मी के लोग हैं उसको प्रमोट कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता सुबह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जाएंगे, जहां वो करनाल में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। लद्दाख के कारगिल में बुधवार से 6ठी से 8वीं क्लास तक के लिए भी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए गए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से दिल्ली में 5 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि कहा जा रहा है कि जैकलिन से ये पूछताछ आरोपी के तौर पर नहीं हुई, बल्कि इस केस में उन्हें बयान लेने के लिए बुलाया गया था। जैकलिन फर्नांडिस की बात करें तो पिछले 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। उसका बयान इसी दफ्तर में यहाँ पे दर्ज कराया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और वहां एक आतंकी को ढेर कर दिया। स्टुअर्ट बिनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 6 टेस्ट, 14 वनडे और 3 T20 मैच भी खेले। पश्चिम बंगाल में बिष्णुपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक तन्मय घोष फिर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। जवाबी फायरिंग में इसमें एक लोग आदमी को गोली लगी है, दूसरा आदमी अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ भागा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार, और अब वक्त है निष्कर्ष का। एक बात कहते हैं कि कई बार लोगों की
सोच खराब होती है, कई बार कहा जाता है कि लोगों की आदत खराब होती है। इन लोगों की सोच भी खराब है, इन लोगों की आदत भी खराब है, जो तालिबान के दायरे से और तालिबान के चश्मे से भारतवर्ष को देखते हैं। भारतवर्ष का इतिहास बहुत पुराना है, मैं कई बार अपने कार्यक्रम में कह चुका हूं। इसलिए भारत में इस तरह के प्रयास जो हैं कि लड़कियों को साथ नहीं पढ़ाना चाहिए, भारत में हम शरिया लागू करेंगे, ऐसे प्रयास आदिकाल से बहुत हुए हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। ऐसे नहीं कहते कुछ खास बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डंके की चोट पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अफगानिस्तान से बाहर हुआ और तालिबान ने जनता पर अत्याचार शुरू कर दिया है।